इन दोस्तों, आप सभी का लव फॉर नेचर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करने का शौक़ होता है। हम गार्डनिंग के लिए अपने पौधों में कई तरह के खाद देते हैं। खाद बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा नॉन ऑर्गेनिक। मेरे पास इस वक्त ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइज़र हैं जिसे मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किसका क्या इस्तेमाल है और इसे कब और कैसे देना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो ये काऊ डंग मैन्योर है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डिकम्पोज है। अगर आप इसे अपने नाक के पास ले जाकर इसे सूंघते हैं तो इस पर किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आएगी। आप जब कभी भी काऊ डंग मैन्योर ले, कोशिश करें कि वो साल या 2 साल पुराना हो। इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरह आप ताज़ी गोबर से लगभग 30 दिनों में गोबर खाद बना सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी अन्य पोषक तत्व बहुतायत में होते हैं, इसलिए काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट की तुलना में सस्ता भी होता है और बहुत अच्छा भी। अगर वो साल या 2 साल पुराना हो तो आपको पार्शली डिकम्पोज खाद नहीं लेनी है। रीज़न ये है कि अगर आप पार्शली डिकम्पोज लेते हैं, वो पूरी तरह से अगर वो सड़ी गली खाद नहीं होती है गोबर की खाद, अगर आप अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं तो इससे पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं क्योंकि इसमें फंगस लग जाता है। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी बहुत तरह के पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों इसे कैसे देना है, तो आप अगर चाहे तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लगभग 1 लीटर में 100 ग्राम गोबर की खाद आपको दे करके उसे 2 दिनों के लिए छोड़ देना है। 2 दिनों बाद आप देखेंगे कि पानी का रंग बिल्कुल डीप रेड हो गया है। आप उसे अपने पौधों में 50 या 100 ml करके दे सकते हैं। हर 15 दिनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इस सॉलिड फर्टिलाइज़र को कैसे दे सकते हैं, सॉलिड काऊ डंग को कैसे दे सकते हैं, तो तकरीबन आपको अपने गमले से 1 से 1.5 इंच की मिट्टी हटा लेनी होगी साइड से, और इसे आपको 100 ग्राम या 150 ग्राम करके हर पौधे में देना होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ दोस्तों कि ये अगर डिकम्पोज हो, सड़ी गली हो, तभी आप इसे अप्लाई करें, वरना इस काऊ डंग को देने से बचें। अगर आपको डिकम्पोज काऊ डंग मिलता है तो बहुत अच्छा, वरना काऊ डंग मत दें। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट बहुत बेहतरीन खाद है अगर आपके पास काऊ डंग मैन्योर नहीं है तो, या आप इसे दोनों तरह से मिला के दे सकते हैं। आप काऊ डंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों नीम खली की, तो ये नीम खली है। नीम खली एक फर्टिलाइज़र के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ ये नेचुरली फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड भी होता है। आप जब कभी भी अपने गमले की मिट्टी तैयार करें, आप अगर उसमें किसी भी तरह का केमिकल फंगीसाइड नहीं देना चाहते तो नीम की खली बहुत अच्छा विकल्प है। आप नीम की खली को अपने पौधे में मिला सकते हैं, पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं, और इसे आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना चाहे तो आप इसे पानी में भिगो लें, उसे 1 दिन के लिए छोड़ दें और उस पानी को स्प्रे बॉटल में भर के पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करें। इससे पौधे के पत्तियों और जड़ों में भी तो फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ अगर पत्तियों पे कोई फंगस है या पत्तियों पे कोई ब्लैक स्पॉट है, वाइट स्पॉट है, तो वो एक फंगस का लक्षण होता है, वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। ये फर्टिलाइज़र के रूप में भी बेहद कारगर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सरसों की खली की। सरसों की खली आपको आपके नियरेस्ट नर्सरी में मिल जाएगी, या पौधे की दुकान पे मिल जाएगी, या जहाँ तेल के बड़े बड़े चक्के होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ से भी आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है। ये 15 से 20 रुपये प्रति किलो मिलता है। दोस्तों, अगर आप इसका सही उपयोग जानते हैं पौधों पर तभी इसे दें, वरना इसे ना दें। मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये बहुत अच्छा खाद होता है। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम ये
मस्टर्ड केक ले ले, सरसों की खली ले ले और उसे भिगो कर छोड़ दे। 4 दिनों बाद जो वो पूरी तरह से फर्मेंटेशन हो जाए, फर्मेंटेड हो जाए, तब उसमें आप और ऐड पानी करें। आपको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट इसका पानी नहीं देना, इसके घोल में आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलाना है और फिर थोड़े थोड़े करके आपको सभी गमलों में देना है। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं और पाउडर बना करके DAP के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे भी पौधे का अच्छा ग्रोथ होता है। अब बात करें दोस्तों, ये है पोटाश। ये पौधों में कब देना चाहिए? अगर आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पौधे में बहुत सी पत्तियां हैं और पौधा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है आपको, तब आप इसका इस्तेमाल करें। ये पौधे के बर्ड ड्रॉप्स नहीं होने देता। ये फूलों को लाने में, और फूल बड़े आते हैं इसका इस्तेमाल करने से, फूलों का साइज़ बड़ा होता है। इसका इस्तेमाल ही बहुत आसान है। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दे सकते हैं, या आप अपने पौधे के आसपास की मिट्टी हटा दें आधा से 1 इंच, और इसकी लगभग 1.5 से 2 चम्मच, या पौधा अगर बड़ा है तो लगभग 4 से 5 चम्मच इसका इस्तेमाल करें। ये बेहद कारगर होता है दोस्तों। मेरे यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं, मैं इसमें लगभग 15 से 20 दिनों पे इसे देता हूँ। ये बहुत कारगर होता है। अब बात करें दोस्तों, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये बेहतरीन इनऑर्गेनिक खाद होता है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद है इनऑर्गेनिक में। ये ग्रे टाइप में भी आते हैं, ब्लैक में भी आते हैं। इसमें नाइट्रोजन 18% और फॉस्फेट 46% होता है। इसमें पोटास बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपने पौधों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो इसके कुछ दाने और पोटास, ये दोनों आप हर 15-15 दिन में दीजिए। इससे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पौधे के जड़ों के विकास में सहायता करता है, और फॉस्फेट पौधे के ओवरऑल ग्रोथ में सहायता करता है। ये पत्तियां भी बहुत तेज़ी से लाता है। ये पोटास बर्ड ड्रॉप्स नहीं होने देती, फ्लावर्स गिरने नहीं देते, फ्लावर्स बड़े आकार के आते हैं। इसलिए अगर आप इनऑर्गेनिक, आपके पास समय नहीं है, बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो आप इन दोनों खाद को लेकर आप 15-15 दिनों में इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गमले की मिट्टी एसिडिक से अल्कालाइन होने लगेगी। pH मिट्टी का एक लेवल होता है जिसमें 1 से 14 तक लेवल होते हैं। इसमें 1 से लेकर 7 तक एसिडिक और 7 से लेकर 14 तक अल्कालाइन pH होता है। जितने भी फ्लावर फ्रूट्स वाले पौधे होते हैं उन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है। और अगर आप अपने पौधों में इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे एसिडिक से धीरे धीरे अल्कालाइन होने लगेंगी, और आपका पौधा हरा भरा होने के बावजूद फल फूल नहीं देगा। इसलिए आप जब कभी भी इसका इस्तेमाल करें, आप इसे काउंटर करने के लिए, पौधा का pH लेवल ज़्यादा ना बढ़ जाए, एसिडिक से अल्कालाइन ना हो जाए, इसलिए आप 15 दिनों में एक बार अगर इनऑर्गेनिक खाद देते हैं तो सेकेंड हाफ में और दूसरे 15 दिन में आप केमिकल फर्टिलाइजर। दोस्तों, अगर आप पौधे में 15 दिनों पे ये देते हैं, इनऑर्गेनिक देते हैं, तो उसे काउंटर करने के लिए आप 15 दिनों बाद ऑर्गेनिक दें। इससे मिट्टी का pH लेवल मेंटेन रहेगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा अल्कालाइन होगी, और आपका पौधा भी ड्यूरेबल होगा, फल फूलों से लदा रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हमेशा इनऑर्गेनिक या हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे भरोसा ना रखें। आप दोनों को मिला करके दें, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों गर्मियों की। गर्मियों में आप अपने पौधे में कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ना दें। आप गर्मियों में हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आप गर्मियों में अपने पौधों पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पौधे की जड़ें जल जाएंगी, रॉट हो जाएंगी और आपका पौधा मरने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बरसात की। तो बरसात में आप इनमें से कोई भी खाद मिक्स करके दे सकते हैं। बरसात का मौसम यूं ही पौधों का ग्रोथ पीरियड होता है, साथ ही साथ ये पौधे बहुत बेहतरीन रूप से बढ़ते हैं।
इसलिए आप इसमें से कोई भी खाद मिक्स करके आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधों पे दे सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सर्दियों में क्या हमें पौधों को खाद देना चाहिए, तो अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर्दियों में पौधों को खाद देना चाहिए तो आप हल्का फुल्का हल्की फुल्के खाद इसमें से दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, क्योंकि पौधे का डोर्मेंसी पीरियड होता है, पौधे उस समय रेस्ट में होते हैं। आप उस समय पौधों को डिस्टर्ब ना करें। हर 3 से 4 दिन में सर्दियों में आप उसमें उनका मिट्टी जांच लें। अगर मिट्टी आपको हल्की सूखी लगती है तो हल्का हल्का पानी दें। आप सर्दियों में पौधों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।